ही अगर हम संसारी जीवन में ही हम परमात्मा को लेके चलते हैं तो हमें सही रास्ता मिलेगी, सही दिशा मिलेगी। हमको फालतू नकारा नहीं रहने देगा। धंधा बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं तो कमाई का 10% तो निकालते हैं धर्म के लिए, लेकिन परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जब कष्ट आता है तो परमात्मा याद आता है, लेकिन जब सुख आता है तो परमात्मा को लोग भूलने लगते हैं। हम माने सबको, हम किसी का विरोध नहीं करें, लेकिन हमारे अगर गुरु ने अगर हमको बताया है कि तुम राधा रानी की उपासना करो तो हमें राधा रानी की ही उपासना करने का बैलेंस हो रहा है, आगे तुम्हें सुख मिलेगा। उस पर सोचो ना कि आज हमको कष्ट मिल रहा है, आज हम माला फेर रहे हैं, एक हमारा साथियों आप सबको जय श्री राम। जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं दोस्तों, इसी कड़ी पे आज पहुंचे हैं चित्रकूट के बीहड़ जंगल में, वो भी मां मंदाकिनी किनारे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कल बहती हुई मां मंदाकिनी बह रही हैं, बड़ी बड़ी पत्थरों शिलाओं से टकराते हुए। और हमारा प्रयास रहता है कि इन जो जंगलों में साधु संत रहते हैं उनके आपको दर्शन खिलाएँ, सत्संग दिलाएँ। क्या है इस जीव का, क्या है, कैसे इस जीव का कल्याण हो सकता है, क्या है रहता है इस जीव का उद्देश्य। तो यहाँ एक संत जी हैं जो मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट के जंगल में कुटिया बना कर रह रहे हैं, और जो भी उनकी समस्याएं होती हैं वो भी हम लगातार पूछते हैं कि कोई तकलीफ़ ना होगा। अगर उनको तकलीफ़ थोड़ा सा होती है तो थोड़ा कहीं ना कहीं भोजन साधन में दिक्कत आती है, जैसे उनके रहने की क्या व्यवस्था है, कैसे वो रहते हैं, वो कभी कमियाँ नहीं बताते, लेकिन फिर भी अगर कमियाँ कोई बता देते हैं कि ये बहुत जब ज़रूरी होता है तब वो कमियाँ बताते हैं। और दोस्तों लोकेशन बहुत अच्छा है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चित्रकूट एक पवित्र स्थल है। यहाँ भगवान श्री राम 11 वर्ष से अधिक टाइम रहे, तो ये अपने आप में एक तपो स्थली है। इसकी एनर्जी चारों तरफ फैली, तप की एनर्जी फैली हुई है। तो वही तप को संत लोग अपनी तपस्या से और ज़्यादा प्रज्वलित करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। तो यहाँ ऊंचाई पर महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, ऐसे पन्नी लगाकर ऐसे बनाए हुए हैं। तो चलिए आज उनके दर्शन कराते हैं। और दोस्तों जितना भी हो सके आप लोग इन संतों की खूब सेवा करिए, क्योंकि ये तो आइए इन्हीं सब बातों के साथ चलते हैं, महाराज जी के चरणों में दंडवत करते हैं और आप लोगों को भी उनका मतलब प्रणाम भेजते हैं और सीधा आपको आशीर्वाद उनका मिलता है। हम हर वीडियो में आपको आशीर्वाद दिलाते हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ पर महाराज जी, और गंगा माता के एक बार दर्शन ज़रूर आप कर लीजिएगा। देखिए किस तरह बह रही हैं ये जीव। और यहाँ दोस्तों जंगलों के बीच में, बहुत विकट जंगल है, चित्रकूट का बीहड़ जंगल है, और इन्हीं जंगलों के बीच में आप देखिए, आइए देखो वो महाराज जी की कुटिया दिख रही है ना, वो वहाँ पे उस कुटिया पे महाराज जी अपनी भजन साधना करते हैं। तो आज के सत्संग और दिव्य वचन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और देखिए माँ गंगा मंदाकिनी से यहाँ तक आने का रास्ता देखो, महाराज जी का ऐसे पत्थरों से ऐसे चढ़ के सीढ़ियाँ बनाए हुए हैं, क्योंकि ये मिट्टी जब बारिश होती है तो कट जाती है, इसलिए महाराज जी ये पत्थर बना करके ऐसे स्थान तक जाने का ये स्थान है। और ये रही महाराज जी की कुछ कुटिया, आप देख सकते हैं किस प्रकार की महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, और ये पन्नियों से ऐसे कुछ बनाए हुए हैं, जो कि दोस्तों कभी कभी दिक्कत होती है, बारिश का पानी हो, आंधी हो, तूफान हो, और दिक्कतें होती हैं। तो आइए महाराज जी से हम जानते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और आइए सीताराम महाराज। महाराज जी चाय पत्ती है इसमें। अच्छा, आटा प्रभु चरण परिचार प्रभु समस्त भक्तों की ओर से हमारी तरफ से प्रणाम। प्रभु जितने भी भगत लोग देखते हैं दूर से बड़ी आस्था, उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए। सबको आशीर्वाद, ठाकुर जी की सब पर कृपा बनी रहे। प्रभु आपका नाम? छोटा सा दास का नाम भुवनेश्वर दास जी। गुरु जी इस स्थान गुरु आश्रम वृंदावन सुदामा कुटी है। अच्छा। गुरु महाराज जी का आश्रम है। जी। और बस वहीं शिष्य बने, बस वहीं से घूमते फिरते देश का भ्रमण करते हुए यहाँ जंगल में आना हुआ। देखे शांति वातावरण लगा यहाँ। बहुत 30 साल पहले आज से साधु बने थे,
साधु जीवन में 30 साल पहले, यानी उस 10 वर्ष की उम्र थी उस समय। अच्छा, मतलब आप बाल ब्रह्मचारी बन गए। हाँ, बालकपन से 5वीं क्लास में पढ़ते थे। अच्छा। तभी से ऐसा मन में ऐसा हुआ कि नहीं, अब भजन करना है, भगवान की शरण में जाना है, साधु संतों की शरण में। जी। तो ऐसी कृपा हुई, प्रेरणा हुई कि वृंदावन सुदामा कुटी कथा में सुनते थे। बहुत विश्व विख्यात है सुदामा कुटी, गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, दलित नारायण सेवा वहाँ होता है। जी। आज भी 1500 आदमी का पर डे रसोई बनता है। और जब भंडारा होता है या सावन महीना में 1 महीना पूरा 20,000 25,000 आदमी का पर डे रसोई बनता है। तो वहीं गुरु महाराज जी का वो फोटो है ठाकुर जी के पास। तो वही गुरु महाराज जी के सानिध्य में गए और उनसे दीक्षा लिए, संस्कार हुआ, साधु भेष में आए। 2-4 साल गुरु जी की शरण में सेवा किए। फिर इसके बाद ये हुआ, गुरु जी का आदेश हुआ कि देश भ्रमण करो, दुनियादारी का भ्रमण करना चाहिए। जब भ्रमण करोगे तभी इस जीवन का जो अनुभव है वो घूमने फिरने पर ही मिलेगा। एक जगह स्थायी में हर अनुभव नहीं मिल पाता है। अच्छा महाराज जी, घूमने फिरने से ज़्यादा थोड़ा ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़ता है। हर तरीके का संगत, दुख, तकलीफ, कष्टों का जब हम सामना करते हैं तभी हम दूसरे की सेवा कर सकते हैं। दूसरे के प्रति हमारी दया भावना जागृत होती है। अगर हम दर दर की ठोकरें खाएंगे, खुद तकलीफ झेलेंगे, तो जो तकलीफों से निकला हुआ होता है वो दूसरे के तकलीफ को समझता है। और जब वो ऐसो आराम में पहले से ही जी रहा है, दुख कष्ट भोगा नहीं है, तो दूसरे का तकलीफ नहीं जान सकता है। तो यही गुरु जी का आदेश हुआ कि दुनियादारी पहले देखो, घूमो फिरो। तो पहले घूमे फिरे। वहाँ से वृंदावन से जब निकले 2000 में निकले थे, वृंदावन छोड़े जब गुरु आश्रम, तो 2000 निकले तो फिर सीधे हिमाचल का सुर था। बचपना था ही, बालपन था। ये था कि हिमालय देखना है। सुनते थे कि हिमालय बहुत अच्छी जगह है, तो बस वहीं निकल गए हिमालय की तरफ। तो शिमला गए, शिमला में फिर घूमे गांव पैदल यात्रा। तो कुछ जानकारी थी नहीं, कहाँ आश्रम है, कहाँ मठ मंदिर है। लेकिन ऐसे भटकते भटकते फिर आश्रम मिल गए शिमला के पास में ही, पहाड़ियों में। तो फिर वहीं 4-5 साल वहीं बिताए ठाकुर जी की कृपा से। और वहीं एक नदी के किनारे आश्रम था हनुमान जी का, तो 5 साल तक वहीं रहे। फिर पैदल यात्रा भी चारों धाम का किए। अमरनाथ गए, वैष्णो देवी, सब कांगड़ा, ज्वाला, चिंतपूर्णी, नैना देवी, बाबा बालकनाथ, ये सब हिमालय की सब भूमि है। कुल्लू मनाली हो गया, मणिकरण हो गया, ये सब घूमना फिरना। फिर घूमते फिरते फिर निकल गए गुजरात में, हर राज्य घूमते फिरते हुए गुजरात निकल गए। तो गुजरात में फिर एक आश्रम मिल गया, तो फिर वहीं रह गए। तो 18-20 साल तक फिर गुजरात में बिताए। फिर वहाँ से भी निकले, वहाँ भी शांति नहीं मिला। बोले साधु जीवन में आए, सब माँ बाप परिवार सब कुछ छोड़ के, और यहाँ भी सब वही माया मोह जंजाल में फंसे रहो, तो हम घर किस लिए छोड़े। तब फिर जब वहाँ से निकले तब ये सोच के निकले कि अब हमें कहीं एकांत वासा, शांति वातावरण जहाँ हो, नदी का किनारा हो, ऐसी जगह हमको चाहिए, कहीं कुटिया बनाने के लिए मिल जाए। तो घूमते फिरते आए यहाँ। तो यहाँ भगवान वनवास के टाइम में 11.5 वर्ष बिताए। तो हम बोले इससे अच्छी तपोभूमि कहीं हो नहीं सकती। तो जब यहाँ आए, देखे, घूमे फिरे कि संत लोग कुटिया बना के भजन करते हैं, तो रहे। तो हालांकि जंगल विभाग नहीं बनाने दे रहा था, लेकिन काफ़ी प्रार्थना किए, उन लोगों से निवेदन किए। तो बहुत प्रार्थना के बाद उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, आप इतना कुटिया बनाए रहिए, भजन कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग भी साधु संतों के साथ ही रहते हैं, साथ में ही हम उनका मदद ही करते हैं। तो हम बोले ठीक है। तो फिर यही कुटिया बनाए हैं, पन्नी डाल। महाराज जी, जैसे मतलब अभी आपकी कच्ची कुटिया है। हाँ, तो अगर इसमें अगर कोई टीन से डलाना चाहे कोई भगत, ये है कि अभी बारिश हुआ था, अभी थोड़ा सा बारिश हुआ था तो पानी आके यहाँ धूना में भर गया था। अच्छा, हमारा धूना अखंड रहता है। अच्छा, मतलब कभी इसकी अग्नि बुझती नहीं? 24 घंटा इसमें अग्नि चेतन रहती है। अच्छा, इसी में हम भोजन, भगवान जी का, ठाकुर जी का प्रसाद बनाते हैं, भोग लगाते हैं।
तो वही पा लेते हैं। तो अभी बरसात में पानी यहाँ से पर बंदर क्या है, ऊपर से कूदते हैं तो फाड़ देते हैं। जी 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 महाराज इस जी। वजह से बरसात में पानी आ जाता है, वही दिक्कत। पहले लाइट भी नहीं थी, जी जी। तो कन्हैया शर्मा आया था तो लाइट वाइट सब लगा दिया है। अच्छा अच्छा, सोलर दे गया। हाँ, सोलर प्लेट बैटरी दे गए, बढ़िया लगा दिए। लाइट की व्यवस्था भी हो गई ठाकुर जी की कृपा से। अच्छा अब यही है कि ये पन्नी है, अब ये बारिश में तकलीफ होती है। जी जी दोस्तों, यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो पेड़ अगल बगल से हैं, तो जैसे मतलब कूदते हैं इसमें तो पन्नी फट जाती है। कितनी ही पन्नी मजबूत हो, जो ऊपर से कूदेंगे तो पन्नी फटी जाएगी। और फिर अचानक मौसम बदलता रहता है, बारिश होती है तो इसमें थोड़ा सा महाराज जी को दिक्कत भी होती है, क्योंकि तपस्या में थोड़ा सा, क्योंकि कब बारिश है कोई पता नहीं चलता। अभी 1 महीने पहले रात में बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो वहाँ आपने देखा था चित्रकूट की, वहाँ संत जी की फेम कुटिया बनानी पड़ी थी। तो ऐसा ही महाराज जी का भी है। तो महाराज जी अगर यहाँ कोई टीन सेट डालना चाहे कोई भगत तो वन विभाग कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं कर? नहीं, कोई नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन वो हमको क्या है कि जाहिरात उनके हिसाब से नहीं ला सकते हैं हर समय। हमें पहले बात करना पड़ेगा उनसे कि हमें भाई लाना है, तो उनसे बातचीत करके डायरेक्ट ऐसे कोई नहीं ला सकता है। कोई भी सामान अगर आता है जंगल में तो तुरंत रोकते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग अपने हिसाब से बात करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं तो मान जाते हैं। वो भी इंसान है, जी जी जी। तो प्रेम से कौन नहीं मान जाता है। तो जानवर भी मान जाता है प्रेम से, तो इंसान है। तो ऐसा कुछ नहीं, तो अपने हिसाब से टाइम से ऐसा बोल देते हैं कि महाराज इस टाइम में आप ले जाइएगा, उनके हिसाब से फिर ले आते हैं। क्योंकि हमें इसी का वो करना है, हम अलग निर्माण करना नहीं है। अलग निर्माण अगर करते तो रोकते हैं, और हमें कोई पक्का नहीं बनाना है, तो हमें इसी में छाया बनाना है। तो उसके लिए हम बात कर लेंगे, जैसे होता है। अगर कोई ऐसा दाता तैयार होता है सहयोग के लिए तो बताएंगे, तो हम उनसे बात कर लेंगे। और हम नंबर दे देंगे अपना। तो जैसे हमको पता चलेगा तो हम उनसे बात करेंगे तो आ जाएगा। महाराज जी, अभी तक का आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? अनुभव यही था कि दुनिया बचपन से घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन क्या है कि आजकल हम लोग तो क्या है, एक धर्म के प्रचारक रूप हैं। भगवान का भेष धारण किए हैं, तो भगवान के भेष के धारण में यही है कि हमें धर्म का प्रचार करना और प्रचार करना और भगवान का भजन करना। 84 लाख योनि के बाद हमको ये भगवान मनुष्य जीवन देता है। तो मनुष्य जीवन इसलिए देता है कि आवागमन से इंसान मुक्त हो सके। लेकिन जब जमीन में इंसान पड़ता है, जब पहले ही बच्चा जमीन में गिरता है, तो उसको माया मोह जमीन छूते ही पकड़ लेती है। तो बच्चे की पहली आवाज होती है कहाँ कहाँ, कि मैं कहाँ आ गया। ये माया मोह से बचने के लिए भगवान वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी थे। तो सुखदेव जी ने 12 वर्ष गर्भ के अंदर ही बिताया, सिर्फ माया से बचने के लिए। क्योंकि गर्भ के अंदर जब बच्चा 9 महीना रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है। सबसे बड़ा नरक माना जाता है गर्भ। तो गर्भ में जब बच्चा रहता है तो प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इससे बाहर निकालो, तो मैं आपका भजन करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन वो जब जमीन में आता है तो सब भूल जाता है। मेरा बेटा है, मेरा चाचा है, मेरा भतीजा है, मेरा भाई है, मेरा फलान ढिकान, इसी माया में वो लपेट जाता है। तो भगवान को भूल जाता है। तो इसी कारण से माया मोह से बचने के लिए भगवान 12 वर्ष सुखदेव भगवान 12 वर्ष गर्भ के अंदर बिताए। तो भगवान वेदव्यास सोचे कि बच्चा तो 9 महीने का गर्भ होता है, लेकिन ये तो 12 वर्ष बीत गया, कैसा गर्भ है, कोई राक्षस तो नहीं है। तो भगवान वेदव्यास, वो भी भगवान के अवतारी पुरुष थे, उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि प्रभु ऐसा क्या है। तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, और भगवान विष्णु को, नारायण को भक्त के लिए गर्भ के अंदर जाना पड़ा, नरक में जाना पड़ा। कहते हैं ना, भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को कहीं भी जाना पड़ता है। तो एक भक्त के लिए गर्भ के अंदर यानी नरक में भगवान नारायण गए और सुखदेव को बोले कि सुखदेव तुम अब बाहर निकलो, तुमको माया मोह नहीं घेरेगी, मैं तुमको माया मोह से मुक्त रखूंगा। तब भगवान सुखदेव गर्भ से बाहर आए और जैसे जमीन में गिरे वैसे 12 वर्ष के बालक हो गए और जंगल में निकल पड़े भजन के लिए, हरि नाम के लिए कीर्तन करते हुए निकल गए। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा ये मनुष्य जीवन भक्ति के लिए ही हुआ है। भगवान ने इसीलिए दिया। 84 लाख योनि में घूमने के बाद मनुष्य योनि मिलता है कि अब तुम इससे आवागमन से अगर मुक्त होना चाहो तो मुक्त हो सकते हो।
लेकिन आदमी नहीं हो पाता है। लेकिन सरल भक्ति भगवान ने बताई है कि पहले तो राम जी ने स्वयं करके बताया है कि अगर तुम ऐसा करो, माता पिता के साथ कैसे करना चाहिए, परिवार के साथ करना कैसे रहना चाहिए, भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, राम जी ने स्वयं करके बताया है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम माने जाते हैं। भाई के साथ उनका कैसा व्यवहार था, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार था, लोगों के साथ कैसा व्यवहार था। अगर उस तरीके से इंसान चल सकता है अगर चाहे तो। प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। सबसे बड़ी तो गलतियां होती हैं माता पिता की। अगर हम बच्चे को अगर अच्छे संस्कार हम बचपन से ही देंगे तो आगे जाके वो अच्छे संस्कार ही सीखेगा। लेकिन आजकल क्या है, टेक्निकल जमाना हो गया है, मोबाइल का जमाना हो गया है, तो बच्चे आजकल बड़ा सयाना जो नहीं जानता है, छोटे बच्चे को मोबाइल दे दो सारा कुछ जानता है, सब कुछ खोल लेता है। तो वो चीज नहीं सिखाते हैं। शिक्षा जरूर देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते। तो शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है बच्चों के लिए। तो बचपन से अब अगर माता पिता बच्चे को, छोटे बच्चे को मंदिर में लेके जाते हैं तो अगर माता पिता हाथ जोड़ के मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो देख के बच्चा भी खड़ा होगा भगवान के सामने, वो भी हाथ जोड़ेगा कि मेरे माता पिता हाथ जोड़ते हैं। आने वाले समय में अगर ऐसा बच्चों को नहीं सिखाते हैं माता पिता संस्कार, तो आज देख रहे हैं दुनिया में कितने अनाथालय हैं, कितने वृद्धाश्रम है कि माँ बाप को कोई पूछ नहीं रहा, बच्चे कमा खा रहे हैं, ऐशो आराम में घूम रहे, गाड़ी लग्जरियों में घूम रहे, लेकिन माँ बाप अनाथालय में पड़े हैं, वृद्धाश्रम में पड़े हैं। तो इसका कारण यही है कि उनको संस्कार नहीं मिले। संस्कार और तो आपने सब दे दिया लेकिन संस्कार नहीं दिया उनको। पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, सब कुछ किया उनको, लेकिन संस्कार नहीं दिया। तो इसीलिए माता पिता को ये सब भोगना पड़ता है। अगर शुरू से उसको संस्कार दें शिक्षा के साथ तो आगे माता पिता के लिए अच्छा होता है। तो अनुभव यही है जिंदगी का कि हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। चाहे हम हो या संसारी जीवन में व्यक्ति हो, कैसे भी आत्मना कर्म ही करे, लेकिन परमात्मा को हमेशा लेके चलना चाहिए। हमें परमात्मा पर अटल विश्वास रखना चाहिए। साधु संत जंगल में पड़े रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है, कौन खाना लेके आएगा, कहाँ से राशन पानी आएगा, लेकिन परमात्मा किसी न किसी माध्यम से भेजता है। परमात्मा खुद कभी नहीं कहता है कि मैं खुद भगवान हूँ या मैं दूंगा। परमात्मा कभी नहीं बोलता। आपके सामने भी खड़ा होगा भगवान, लेकिन आप नहीं पहचान सकते। तो कहने का मतलब कि हमें अटल विश्वास रखना चाहिए, और हमारी अगर पूर्ति हो रही है जिस चीज की, तो समझ लेना चाहिए कि ये हमारा परमात्मा ही कर रहा है। और कोई भी कार्य हमें करना चाहिए तो हमें परमात्मा का नाम लेके करना चाहिए कि ये कार्य हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं। बिगड़े तो तेरा है और बने तो तेरा है। तो जब हम उस पर समर्पण हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक परमात्मा कभी बिगड़ने नहीं देता है, क्योंकि हमारा बिगड़ेगा तो बेइज्जती तो उसकी होगी ना। तो जब हम उसके ऊपर समर्पण है तो उसको देखना है, हमारी टेंशन उसको लेना। हम क्यों टेंशन ले, हम तो उसका नाम ले रहे हैं, टेंशन उसको लेना है। तो यही अनुभव है कि भक्ति के अलावा कुछ नहीं है जीवन में। परमात्मा ही एक साक्षात्कार रूप, निराकार रूप, जैसा भी समझो, जैसी जिस रूप में उसको मानोगे आप, उस रूप में वो हाजिर होगा और हर समस्या का निराधार वो निकालता है। कहीं भी आप पड़े रहो, जंगल में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन परमात्मा पर जब आप आधारित हैं तो परमात्मा आपकी पूर्ति करता है। इसलिए इसके अलावा और जीवन में कुछ है नहीं, परमात्मा है। दुनियादारी तो सब माया मोह की दुनिया है। परिवार में आप रहोगे तो कमा के दोगे तो आपका परिवार मोह करेगा कि मेरा बच्चा अच्छा कमाता है, नहीं कमाओगे तो बोलेगे नकारा है। तो स्वार्थ की दुनिया है। इसलिए परमात्मा ही, अगर हम संसारी जीवन में ही हम परमात्मा को लेके चलते हैं तो हमें सही रास्ता मिलेगी, सही दिशा मिलेगी। हमको फालतू नकारा नहीं रहने देगा अगर हम उसको लेके चलेंगे तो। प्रभु, जब शुरू में जैसे हम युवा पीढ़ी होती है, जैसे कहते हैं कि भगवान का अगर भजन मतलब करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो बिना गुरु के सफल नहीं होती। तो जो शुरू में है उनको गुरु अभी नहीं मिला, तो इसमें गुरु जी वो कैसे क्या करें? गुरु तो देखो क्या है कि पहला गुरु, प्रथम गुरु तो माँ मानी गई है जी प्रभु। तो पहली जो शिक्षा हमें मिलती है माँ से मिलती है। माँ बाप हमें जैसा शिक्षा देते हैं वैसे हम उस नक्शे कदम पर हमें आगे बढ़ते जाना है। फिर उसके बाद हमें शिक्षक मिलता है, तो शिक्षक हमें सिखाता है। शिक्षक के बाद फिर हमें गुरु, जैसे मंत्र दीक्षा गुरु जिसको बोलते हैं, जो हमें दीक्षा देते हैं, कान फूंकते हैं, तो हमें वो एक बीज मंत्र देते हैं गुरु महाराज
कि इस मंत्र का तुम जाप करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वो तो बाद में है, काफी समय के बाद। लेकिन जो 2 स्टेज पहले हैं, बचपन से लेके जवानी तक, तो हमें माँ बाप से संस्कार जैसे मिलते हैं। अगर हमारे अच्छे माँ बाप हैं तो हमें भक्ति की ओर बढ़ाएंगे कि अगर तुम स्कूल जाते हो तो पहले भगवान को प्रणाम करो। जी। यही भक्ति है। अगर वो नहीं करता है, अगर वो अलग ही वो दिशा में चल रहा है, तो आगे चल के फिर उसकी वृत्ति भी वैसे ही बनी रहती। लेकिन अगर शुरू से माँ बाप उसके भगवान की तरफ जोड़ते हैं तो फिर आगे वो भगवान की तरह ही, जैसे सीढ़ी चढ़ते जाएगा वैसे वो भगवान की तरफ बढ़ते जाएगा। तो आगे फिर गुरु है तो नैया पार गुरु ही लगाता है। गुरु के बिना तो कुछ नहीं होता। गुरु का दर्जा तो परमात्मा से बढ़ के होता है। तो मानो तो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, सब कुछ गुरु है। हम लोग घूमते हैं जंगल में तो हमारा एक आधार गुरु ही होता है। हमारे जीवन में गुरु से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो हमने जो गुरु ने हमारे जो दिशा निर्देश हमें जो दिया, जो हमें बताया कि ये चीज़ करना है, इस मंत्र का जाप करना है, ये नियम कर्म करना है, सुबह प्रातः काल उठना है, भगवान का ध्यान करना है, भगवान का स्मरण करना है, ठाकुर जी का सेवा पूजा करना है, तो वही गुरु जो हमें बताता है उन्हीं के आधार पर हम चलते हैं और उसी से हमारी नैया पार लग जाती है। अगर कहीं डगमगाते हैं तो फिर गुरु हाथ पकड़ता है, बताता है नहीं ये गलत है, ऐसे चलो। तो गुरु का मतलब ये होता है। गुरु जी आजकल क्या हाल है, कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो बोलते हैं कि हम सिद्ध संत या सही गुरु के पास कैसे पहचाने, कैसे उन तक खोज करें? सिद्ध कहते हैं, देखो हमारे उदाहरण हम बताते हैं। हमारे जो गुरु आश्रम है वृंदावन सुदामा कुटी, जगह जगह है। यहाँ भी है, जानकी कुंड में भी है सुदामा कुटी, अयोध्या में भी है, बनारस में भी है, जयपुर में, राजस्थान में है, MP गुना में, इंदौर में है। बहुत सारी शाखाएं हैं सुदामा कुटी। तो हमारे सबसे बड़े महाराज जी थे अनंत विभूषित श्री सुदामा दास जी महाराज जी, जिनके नाम से कुटिया चल रही है। तो वो जमुना के किनारे कांस झोपड़ी बना के भजन करते थे और भिक्षा मांग के लाते थे। और संतों को, किसी को भी, लूले लंगड़े काणे कुबड़े गरीब लग, कोई भी हो, लाचार कुत्ता गाय जो भी होता था, अगर मिल जाए भूखा प्यासा तो उनको बना के वो भोजन कराते थे। खुद बचे तो पाना, नहीं तो उनका सिर्फ भजन ही रहता था। जमुना जी का जल पीते थे। उनका यही जीवनचर्या था, जीवन प्रयत्न। तो उनका यही आदेश था कि कहीं भी रहो दुनिया में, नारायण किस भेष में आ जाएगा कोई जान नहीं सकता है। हमारा कर्म क्या है हमें वो करना चाहिए। सामने वाला क्या कर रहा है वो हमें नहीं देखना है। हमारा विश्वास, हमारा धर्म के प्रति भगवान का भेष लिया है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसका कर्म है। अगर हमने धर्म किया है, दान किया है या उसका सहयोग किया है तो उसका फल हमको परमात्मा देगा। क्योंकि हमने तो अच्छा सोच के उसको दिया है। ये हम तो काफी टाइम गुजरात में बिताए हैं, तो गुजराती लोगों का एक खास नियम होता है कि वो कोई भी धंधा बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कमाई का 10% वो निकालते हैं धर्म के लिए। पान का टपरी भी होता है गुजरात में, तो वो भी पान की टपरी में एक दान पेटी रखता है। किराना का दुकान होगा, वहाँ भी पान का वो एक पेटी रखेगा। उसमें वो शाम को जब हिसाब करेगा कि इतना मेरा कमाई हुआ, सामान का तो अलग हो गया, सामान का अलग कर देगा। हाँ, जितने का लाया कमाई हुआ, कमाई जितने का सामान लाया वो तो अलग हो काट दिया। अब जितने में कमाई हुई है, कमाई हुई में उसमें वो 10% निकाल देता है। अगर उसका दिन भरे का कमाई 500 रुपया है तो 50 रुपया वो दान पेटी में डाल देगा। उसका यही नियम होता है। वो बाद में जब पेटी भर जाती है, या तो कहीं गौ आश्रम में, या कहीं विधवा आश्रम में, या कहीं वृद्ध आश्रम में, या कहीं आश्रम निर्माण में, या कहीं अन्य क्षेत्र में वो जाके दान करता है। तो ये उनका नियम होता है। सामने वाला क्या करता है उसका कर्म है, हमें वो थोड़ी देखना है। हम तो परमात्मा के नाम से दान कर दिया, तो हमारा कृपा, हमारे ऊपर कृपा तो परमात्मा करेगा ना, हम सामने वाले को क्यों देखें। तो सबसे बड़ी गलती तो हमारी है कि हम उसमें दोष देख रहे हैं। ये बात सबसे बड़ी हमारी कमी तो यह है कि हम सामने वाले पर दोष देख रहे हैं। हम अपने पे क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं, हम परमात्मा पे क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं। हमें सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परमात्मा पे भरोसा होना चाहिए, परमात्मा पे विश्वास होना चाहिए। हम निस्वार्थ भाव से अगर हम परमात्मा के नाम से किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, चाहे वो साधु हो, संत हो, ब्राह्मण हो, गरीब हो, गऊ हो, कोई भी हो,
हम अपना कर्म देखें, वो क्या है उसका कर्म है, हमें परमात्मा देता है। अगर हम अच्छा करेंगे हमें अच्छा परिणाम देगा भगवान। ये सोचना चाहिए। तो वो इस जीव का जो अंतिम उद्देश्य है, तो ये तो सब आपने बता ही दिया, लेकिन ये फिर जीव जब अंतिम रूप धारण का शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाता है प्रभु, इसका हिसाब कैसे होता है? ये वही चीज हम बताए पहले कि जैसे 84 लाख योनि के बाद मनुष्य योनि भगवान देता है। ये 84 लाख में हमें चींटी, कीड़ी मकोड़ी, कुत्ता, गधा, बकरा, बकरी जो भी होता है ये सब 84 लाख में आते हैं। बिच्छू, सांप, चूहा सब आते हैं। तो उससे भटक के मनुष्य योनि में आए। अब मनुष्य योनि के बाद अगर हमारे जैसे कर्म होंगे, अगर हम अच्छा कर्म करेंगे, भगवान का अगर हम ध्यान रखते हैं, स्मरण रखते हैं, अगर भक्ति करते हैं परमात्मा की, तो वापस हमको मनुष्य योनि मिलेगी। अच्छा। अगर हम भगवान की शरण में नहीं है, हम गलत काम कर रहे हैं, तो हमें उस कर्म के अनुसार हमारी, ये तो एक कपड़ा है, ये कपड़ा शरीर छोड़ेगा और दूसरा कपड़ा धारण कर लेगा। तो तुरंत ये आत्मा निकल के दूसरा धारण कर लेती है, सिर्फ कर्म के ऊपर। जैसा हम कुत्ते का कर्म करेंगे तो हमारे ये आत्मा निकल के कुत्ते के शरीर में चली जाएगी, तो कुत्ता का जन्म मिलेगा। गधे का कर्म करेंगे तो गधा का। जैसे कहावत है, किसी संत ने, कवि ने भी कहा था कि अगर हम जिंदगी भर हम कर्जदार बने रहेंगे तो हमें गधा बन के कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो वही हमारा कर्म जैसा रहेगा वैसा ही हमें जीव मिलेगा। और स्वर्ग नरक सब यही है, कहीं और नहीं है। हमें जो भी दुख सुख मिलना है, स्वर्ग नरक मिलना है, वो तो बहुत तपस्या के बाद भगवान का शरण मिलता है। जो भगवान की समाधि लगा लिया, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम ये लाए हो, हमें उससे भी मतलब नहीं है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हमें उससे भी मतलब नहीं है। सिर्फ हमारा परमात्मा है, परमात्मा ही हम सब में देख रहे हैं। और समाधि स्थल हो गए हम, खाने पीने से कोई मतलब नहीं है। तो ये कई जन्मों के बाद हमारा ये लगता है, डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते हैं परमात्मा की शरण में। लेकिन अच्छा कर्म करेंगे तो हमारी अच्छे विचारधारा, अगला जन्म मिलेगा तो अच्छी विचारधारा मिलेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो ऑटोमेटिक हम परमात्मा की शरण में फिर वापस लगेंगे। इस जन्म में जो कमी रही होगी वो हम अगले जन्म में पूरा करेंगे। तो इसलिए ये शरीर कपड़ा है, ये तुरंत दुख सुख यही मिलेगा हमें। अगर हम गंदा कर्म करेंगे तो एक कुत्ता होता है कि जो दर दर ठोकरे खाता है, डंडा खाता है, गंदगी खाता है, कचरा खाता है और मार भी खाता है। अच्छे कर्म होते हैं लेकिन कुछ कर्म की वजह से उसको कुत्ता योनि मिलती है। तो एक कुत्ता वो भी होता है जो एसी रूम में रहता है, एसी गाड़ी में घूमता है, उसके कर्म है और कुछ नहीं है। वो अपने भाग्य से खा रहा, अपने कर्म से खा रहा है। तो हमें कर्म के अनुसार ही ये आत्मा हमारी चली जाती है, वैसा ही हमको अगले जन्म में भोगना पड़ता है। जैसे मनुष्य के लिए बताया गया है कि स्वर्ग, यही 3 स्वर्ग बताए गए कि अगर पुत्र आज्ञाकारी है, सबसे पहला तो बताया गया है शरीर निरोगी काया। अगर तुम्हारे शरीर में कोई कष्ट नहीं है, तुम निरोगी हो, तो समझ लो कि यही स्वर्ग है। लेकिन परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जब कष्ट आता है तो परमात्मा याद आता है, लेकिन जब सुख आता है तो परमात्मा को लोग भूलने लगते हैं। लेकिन सबसे पहला स्वर्ग बताया गया है निरोगी काया। दूसरा स्वर्ग बताया गया है पुत्र आज्ञाकारी। अगर तुम्हारा पुत्र और तुम्हारी आज्ञा के अनुसार चलता है लास्ट तक, क्योंकि जैसे बच्चे को जैसे हम पालते पोसते, उंगली पकड़ के तैयार करते हैं, 60 वर्ष के बाद वैसे माँ बाप को हम पालना पड़ता है। तो अगर बच्चा लास्ट में अगर माँ बाप का सेवा करता है, कहा मानता है, उनकी सुनता है, तो कहते हैं कि वही स्वर्ग है, उससे बड़ा स्वर्ग कुछ नहीं है। तीसरा स्वर्ग बताया गया है सुलक्षण नारी। अगर तुम्हारी नारी पत्नी सुलक्षण है तो नरक को भी स्वर्ग बना देगी, और अगर कुलक्षण नारी है तो तुम्हारे स्वर्ग भरे घर को, हंसते खेलते घर को नरक बना देगी। तो ये 3 स्वर्ग बताए गए हैं। तो हमें इसी में सब मिलता है। तुम्हारा बुरे कर्म होंगे तुम्हारे, तो तुम्हारे पुत्र के रूप में मिलेंगे कि पुत्र तुमको इतनी प्रताड़ना करेगा, इतना कष्ट देगा, इतना तकलीफ देगा, तुम चिल्लाते रहोगे खाने के लिए, पीने के लिए, लेकिन तुम तरसते रहोगे, लेकिन नहीं देगा, नहीं खड़ा होगा। दवा के लिए परेशान रहोगे, खाने के लिए परेशान रहोगे, लड़के को चिल्लाते रहोगे, लेकिन नहीं सुनेगा तुम्हारी। तो वो हमारा कर्म है, क्योंकि हमारा वही नरक है, ये हमारा पुत्र सुन नहीं रहा है। तो यही सब है। और बाकी आत्मा तो ये कपड़ा उतार के दूसरा धारण कर लेती है, यही स्वर्ग नरक है। लास्ट में अंतो गति, जब हम परिपूर्ण परमात्मा के हो जाते हैं तब फिर हमको परमात्मा का शरण मिलता है। ऐसा प्रभु, आप जैसे कई लोग होते हैं कि मतलब
अलग अलग आराध्यों की पूजा करते रहते हैं और वो अपने आप में श्रेष्ठ बताते हैं कि श्रेष्ठ है। तो आपको प्रभु इसमें क्या मत है? इसमें क्या है कि देखो, भगवान सब एक है जी उसके नाम अनेक है। परमात्मा कोई अलग नहीं है, एक ही परमात्मा है, लेकिन उसके नाम अनेक है। और परमात्मा को तुम जिस नाम से पुकारोगे, भगवान रावण था और राम जानता था कि भगवान है राम को, लेकिन फिर भी वो शत्रुता से उनको मानता था कि मेरा शत्रुता ही मेरी मुक्ति का कारण होगा। अगर मैं इनसे मित्रता कर लूंगा तो मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, लेकिन जो मेरा कुल है, मेरा जो वंश है, इसकी मुक्ति नहीं होगी। तो अपने कुल के लिए, वंश के लिए, अपनी राक्षस जाति के लिए, सबके उद्धार के लिए उसने राम से दुश्मनी लिया कि मुझे एक रास्ता अपनाना चाहिए, तभी ये सबकी मुक्ति हो सकती है। इसलिए परमात्मा को जो जिस रूप में मानता है, हाँ, और एक पर किसी पर हमें अटल रहना चाहिए। प्रभु यही सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे हमने किसी गुरु को सुना, हनुमान जी कथा सुनाते, हम हनुमान जी के भक्त हो गए। किसी ने राधा के भक्ति सुनाई, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, बागेश्वर बाबा हैं, और गुरु हमारे आचार्य ये जो हैं रामभद्राचार्य जी हैं। तो हम जिसको सुनते हैं उसी की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। हाँ, वो हमें कमी है, यही कमी है, वो हमारी कमी है। जी जी, हम माने सबको, हम किसी का विरोध नहीं करें, जी जी, लेकिन हमारे अगर गुरु ने अगर हमको बताया है कि तुम राधा रानी की उपासना करो, तो हमें राधा रानी की ही उपासना करना चाहिए। सब भगवान है, सब परमात्मा है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम्हें भी भगवान है, हमें भी भगवान है, हमें किसी का निरादर नहीं है, सबको मानना चाहिए। हमारे गुरु ने कहा कि तुम्हारा सिर्फ राम ही है, सीता ही है, बाकी कोई कुछ नहीं है। तो हमारा इष्ट तो हमारा राम ही है, हमारी सीता जी ही है, लेकिन हम हनुमान जी को भी मानते हैं, शिव जी को भी मानते हैं, राधा कृष्ण को भी मानते हैं। सब परमात्मा है, सब परमात्मा का रूप है। आप आए हो, आप भी परमात्मा के रूप हो। हम तो सबको मानते हैं, लेकिन हमारा एक ही है जो हमें गुरु बताया है कि हम एक पर अखंड है, कि हमारा राम नाम ही हमें पार कर सकता है, वही हमारा एक रास्ता है, वही हमारा ध्येय है जीवन का। बाकी हम परमात्मा सबको मान रहे हैं, तो हमें डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। जी जी गुरु जी, यही करना चाहिए। गुरु जी, आप वृंदावन से जैसे आप गुरु दीक्षा लिए हैं, तो वहाँ तो सब लोग मतलब कृष्ण के या राधा के मतलब गुरु मंत्र हैं कि क्या है कि साधु समाज में सब अलग अलग संप्रदाय होती हैं। अच्छा, सब संप्रदाय के हैं। राधा रानी वृंदावन में रहते हैं, लेकिन हमारे इष्ट राम है, तो राधा को राधा भी हम बोलते थे, राधा राधा भी जपते, बांके बिहारी भी जपते, उसी में हम भगवान राम को देखते, राधा में ही हम सीता को देखते, कृष्ण में ही हम राम को देखते। वही होना चाहिए, ऐसा है। गुरु जी, इससे भी कुछ प्रभाव पड़ता है कि जैसे हमने अभी कुछ दिन जैसे हमने राम राम जपा, फिर हमने राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपने लगे, तो कुछ इसमें वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। एक को ही अपनाए रहना, भक्ति करो, पूजा करो, ऐसा नहीं है, सबकी पूजा करो, पूजा करना कोई गलत नहीं, लेकिन सब में एक ही जो आपको गुरु ने जो दिशा निर्देश दिया है, उसको एक को मानो और एक में ही अटल विश्वास रखो। जैसे कोई कुल देवता जैसे किसी के घर में होते हैं, तो एक विश्वास रखता है कि हम वो कुल देवता को, हमारा अगर कोई काम हम फंसता है या हमको कोई बाधा आती, कष्ट आती है, तो हम उसको आंख बंद करके, कोई कहता है उसको सुमरो, उसके नाम से तो हो जाएगा, तो हम उसको याद करते हैं और ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती कि हो जाती है। तो करने वाला परमात्मा ही है, उस रूप में करता है। तुम उसका विश्वास करते हो तो परमात्मा उस रूप में आके करता है। तुम भगवान को राक्षस रूप में मानोगे तो राक्षस। अब तुलसीदास जी को तो एक भूत का माध्यम बना, भूत ने हनुमान जी के दर्शन कराया, माध्यम तो भूत बना, प्रेत बना। तो कहने का मतलब कि ये है कि हमके भटकना नहीं चाहिए, एक पर ही विश्वास। किसी संत के पास भी अगर तुम जाते हो, संत कैसा भी है, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर सच्चा दृढ़ विश्वास है कि हम इस संत के पास जाएंगे और हमारा कार्य सफल होगा, तो अगर तुम्हारा विश्वास है तो जरूर सफल होगा। वो क्या है, कैसा है, वो उसको छोड़ दो। तुम्हारे अंदर अगर सच्चा विश्वास है तो तुम्हारे मिट्टी उठा के दे देगा, वो भी तुम्हारे काम आएगी। विश्वास नहीं है, तुमको सोना भी उठा के दे देगा, तुम जाते जाते घर तक कहीं सोना भी गिर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। विश्वास होता है सबसे बड़ी चीज। प्रभु, अभी तक आपको ऐसा कोई अनुभव हुआ प्रभात के, मतलब कि आपको ऐसा कोई प्रभु का दर्शन? हाँ, कई बार कहते हैं कि स्वप्न में भी भगवान के दर्शन हो जाना बहुत बड़ी चीज है। जी। तो परमात्मा की कृपा किसी न किसी रूप में होती रहती है। स्वप्न में भी कई बार भगवान के दर्शन हुए हैं, बचपन काल में, बाल काल में।
भगवान की सेवा पूजा करते हैं। तो शुरू से हम बचपन से भगवान की सेवा पूजा श्रृंगार बहुत बढ़िया पूजा सेवा करते हैं। तो हम बहुत विधिवत ठाकुर जी को करते हैं। कई बार ऐसा आभास हुआ है, कई बार ऐसा कष्ट तकलीफ में भी हिमालय में जंगलों में फंसे हैं, जहाँ की भोजन पानी का कोई व्यवस्था नहीं और अपना एक ईगो कहते हैं ना, एक ब्लड का एक ईगो होता है। ईगो के कारण कि हमें भिक्षा नहीं करना है, हाँ, नहीं जाना है, देना होगा, देगा परमात्मा लेगा। ऐसा भी हुआ है कि हमने हट पकड़ लिया कि नहीं जाना है और भगवान की ओर जा रहे हैं, पैदल यात्रा 4 धाम का कर रहे हैं और परमात्मा एक दिन 2 दिन तीसरे दिन अचानक किसी रूप में आके हमें खाना भोजन दिया, खाओ। तो खा रहे हैं खाना, तो भूख लगी है तो उसमें तो ध्यान ही नहीं है कि कौन बैठा है कौन है, भोजन में ध्यान है। खाए और खाने के बाद जैसे टिफिन पात्र धो के और उसको देने के लिए किए तो व्यक्ति गायब है। तो वही एकदम आभास हो जाता है कि परमात्मा। तो ऐसा कई जगह ऐसा हुआ है, जंगलों में बहुत भटके हैं, पूरा भारत भ्रमण घूम चुके हैं। अब इसी जीवन में घूमते भटकते ही 30 साल बिता दिए। हर तरह का दुख सुख हर तरह का भगवान की कृपा से मिला है। लेकिन जो इसमें जंगल में शांति में जो ये कुटिया में आनंद है, वो महल में आनंद नहीं है, महल में शांति नहीं। इसी कुटिया में आनंद है, शांति है, सुकून है, आत्मा को संतोष है कि नहीं एक अपनी एक कुटिया है, भगवान का यहीं भजन करना है। शुद्ध जल मिल रहा है यहाँ मंदाकिनी मैया का, शुद्ध वातावरण है यहाँ का चारों तरफ का, और यहीं अपना धुनी में अपना शुद्ध सिर्फ नमक और हल्दी डालते हैं। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से हम जो नमक और हल्दी डाल के जो प्रसाद बनाएंगे वो तुम 56 भोग तुम्हारा घर का नहीं वो टेस्ट देगा। हमें वो नमक में वो 56 भोग का हमें टेस्ट मिल जाता है। तो क्या आपको जगह का अनुभव होता है कि नहीं ये जगह का? ये चीज है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ हम बैठे होते हैं भजन करते हैं तो हमें एक मन में उच्चाटन होता है। कोई ऐसी जगह होती है कि जहाँ आप जाओगे तो वहाँ से आपको लगेगा कि तुरंत 1 मिनट में यहाँ से उठ के चलो जी। कुछ जैसी जगह ऐसी होती है कि आप जहाँ जाओगे तो बैठोगे तो लगेगा कि नहीं यहाँ बैठो। तो जगह का प्रभाव बहुत पड़ता है। भगवान ने यहाँ 11.5 वर्ष बिताया है भगवान की सेवा में। 5 नदियाँ यहाँ आई हैं सेवा में, 5 नदियों का आगे पंच प्रयाग है। तो ये तीर्थ क्षेत्र है और कहते हैं कि सब तीर्थों का राजा प्रयागराज है। लेकिन राम जी को जब बोला कि प्रभु मैं तो इसका भी राजा हूँ, चित्रकूट का भी राजा हूँ, तो भगवान ने मना कर दिया कि नहीं तुम पूरे सब तीर्थ के राजा हो सकते हो पर चित्रकूट के राजा नहीं हो, चित्रकूट का राजा मैं ही हूँ। तो ये कामतानाथ भगवान की ऐसी कृपा है कि यहाँ संत भूमि है, पूरी जगह जगह भगवान यहाँ भ्रमण किए हुए हैं, घास पत्ती खाए हुए हैं। तो इसलिए यहाँ अलग ही माहौल है, अलग ही शांति वातावरण मिलता है। थोड़ा भी होता है ऑटोमेटिक इच्छा होती है कि चलो अब परिक्रमा कर। हनुमान जी की इच्छा होती है कि चलो आ जाओ तुम दर्शन के लिए, तो चले जाते हैं। तो यही परमात्मा की कृपा है। तो यहाँ बहुत प्रभाव बहुत है, यहाँ परमात्मा का अनुभूति होती है कि नहीं यहाँ भगवान रहे हैं, वो आज भी यहाँ महसूस होता है। प्रभु कुछ लोगों के सवाल थे, बोलते हैं कि हम माला जप करते हैं, मंत्र पर ध्यान लगाते हैं, लेकिन हमें उस प्रकार का अनुभव नहीं हो रहा, तो उनके लिए क्या है? अनुभव के लिए एक दिन में अनुभव नहीं होता है ना। अच्छा। अनुभव के लिए तो इसमें कई जन्मों जन्म तक करना पड़ता है, एक दिन में अनुभव नहीं होता। हम अनुभव करते हैं, हम तो बचपन से जप रहे हैं माला, लेकिन शुरू में अब कोई, हम जब बाबा जी बने थे तो कोई गुरु जी बोले कि माला लेके बैठो, तो पहले तो संकोच लगता था, अरे माला लेके बैठ रहे, कोई देखेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मन ही नहीं लगता था। शुरू जब हम उसी को फेरने लगे, जब उसी में धीरे जब हम उसी की तरफ चलते रहेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक उसमें मन लग जाता है। लेकिन हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जब उच्चाटन होगा नहीं इसको छोड़ो, दूसरा मन, ये तो कहते हैं जब भगवान की भक्ति करते हो ना तरह तरह की बाधाएं आती हैं, भगवान हमें डाइवर्ट कर देता है। ये सवाल रहता है कि अगर हम प्रभु के शरण में हैं तो हमें कोई बाधा नहीं आगे, कोई कठिनाइयां ना होगी, यही सोच के वो जो तुम्हारा पिछले जन्म का कर्म है वो कहाँ जाएगा? हाँ, वो तो तुम्हें मिलना ही मिलना है। वो तो तुम भले ठीक है भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, लेकिन ये जो जन्म जो कर रहे हो तो तुम्हारा वो तो बैंक बैलेंस हो रहा है, आगे तुम्हें सुख मिलेगा। उस पर सोचो ना कि आज हमको कष्ट मिल रहा है, आज हम माला फेर रहे हैं। एक हमारा अपने जीवन का उदाहरण बता रहे हैं। हम एक जगह थे तो एक भगत हमारे पास आता था, गुजरात में थे हम,
तो बोले उसका पेंट का बहुत बढ़िया दुकान था, बड़ा दुकान था। तो बोले कि महाराज जी मेरा दुकान नहीं चलता है, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ कष्ट आते रहता है जीवन में, कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमने उसको बताया कि तुम ऐसा करो कि एक महामृत्युंजय का जाप करा दो, 25 लाख जाप करा दो अच्छा। और हवन करा दो। उसने बोला ठीक है महाराज जी। तो 11 पंडितों को 7 दिन तक जाप कराया, अपने घर में ही एक रूम दे दिया, पंडित अपना बनाते खाते थे। 7 दिन तक 11 पंडित जाप किए 25 लाख का। जब 7वां दिन पूरा हुआ तो हवन हो गया घर में, उसके बंगला में। हवन होने के बाद अब वहां से वो पूजा का सामग्री लेके बोले, पंडित लोग बोले कि दुकान जाके आप ये रखाओ प्रसाद वगैरह, जहाँ आप बैठते हो काउंटर में। हो गया दुकान। अब दुकान जाके सामान रख दिया। अब दुकान से वापस घर आ रहा था, मोटरसाइकिल से था, तो उसको ऐसा ठोकर मारा 4 व्हीलर ने कि वो गाड़ी उसकी चली गई और पैर उसका चोट गिरा तो उसके पैर में मोच आ गई, गिर गया। दवा नहीं, गिर गया 4 व्हीलर की ठोकर से। अब लंगड़ाते हुए जब आया घर में तो हम भी बैठे थे पंडितों के साथ। बोलता है कि महाराज जी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि जब इतना पूजा पाठ किया, हवन हुआ और फिर भी ऐसा हो हाँ जी प्रभु। तब उसको मैं बताया कि तुमको कष्ट तो हुआ, लेकिन यहाँ तुम्हारी जो भी पैर मोच आया है, यहाँ तुम्हारी मौत थी, लेकिन तुम्हारा ये कर्म करने की वजह से वो तुम्हारी मृत्यु सिर्फ पैर के मोच में कट गई। तो हमें ये चीज समझना चाहिए कि हम भगवान का नाम जब लेते हैं तो हमें जो मिलना है वो तो मिलना है, लेकिन हमारे कष्ट कम हो जाते हैं, हमारा भगवान सहयोगी बनता है। बच्चा होता है जब बाल काल में एकदम जब वो बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है बच्चा, तो अगर वो कहीं गिर जाए तो उसके चोट लगेगी पर नॉर्मल लगेगी, ज्यादा चोट नहीं लगेगी। लेकिन जानकार अगर उतना ही गिर जाए तो उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी। तो उसका परमात्मा उसका साथी होता है, परमात्मा के भरोसे हो रहता है। तो इसलिए हम कोई कर्म अगर भगवान का पूजा पाठ करते हैं, अगर हमें कष्ट आता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि इससे भी बहुत बड़ा कष्ट आना रहा होगा, लेकिन हमारा इतने में कम हो गया। तो हमें वो दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, परमात्मा पे भरोसा रखना चाहिए। जहाँ भरोसा है वहीं सब कुछ है, जहाँ भरोसा नहीं है फिर हम उतने में डगमगा जाएं, अरे हम तो भगवान की भक्ति कर रहे फिर भी हमें कष्ट आ रहे हैं, तो जो तुम कर्म किए हो जाएगा कहाँ, वो तो मिलना है। यही सब चीजें हैं। प्रभु कुछ अंदर की बात है जो आप तपस्या में लगाते हैं, जो गृहस्थ लोगों को काम आ सकती हैं, वो कुछ ध्यान का हो, माला जप का हो, या कुछ ऐसे और ज्ञान? यही है तो सब बता ही दिए कि भगवान का नाम लो, भगवान की शरण में रहो, धर्म को मानो जी, धर्म से विमुख मत हो, माता पिता की सेवा करो। सबसे बड़ी चीज है कि अपने माता पिता को कभी कष्ट मत दो। तुम अगर अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो कल के दिन तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी सेवा करेंगे। उसी जनरेशन में। हाँ, जैसे तुम करोगे अपने माता पिता के साथ, कल के दिन वैसे तुम्हारे बच्चे भी अपने माता पिता के साथ करेंगे। इसलिए माता पिता को ही मानो, उनकी सेवा करो और समय निकाल के, भले थोड़ा समय निकालो तो भगवान के सानिध्य में रहो, भगवान का नाम लो। या घर में ही अगर कहीं मंदिर नहीं जा सकते हो तो घर में ही परमात्मा जहाँ रखे हो, धूप अगरबत्ती जहाँ करते हो सुबह शाम, वहीं थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट बैठ के भगवान का नाम ले लो। बस यही जीवन का सार है और कुछ है नहीं। कुछ भी करो तुम, जिंदगी भर कमाते खाते हाय हाय करते इसी में आदमी भटकते रहता है। लेकिन अगर तुम परमात्मा को लेके चलोगे, अगर परमात्मा को नहीं छोड़ोगे तो परमात्मा तुम्हारे कष्टों पर, तकलीफों पर तुम्हारा अंगुली पकड़ के आगे चलेगा। भगवान परमात्मा कहता है कि तू मेरे तरफ अगर 1 कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरी तरफ 1000 कदम बढ़ाऊंगा, तू 1 कदम बढ़ा के तो देख। लेकिन वो महाराज जी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ होना चाहिए। विश्वास के साथ होना चाहिए, परमात्मा की कृपा है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो कैसा लगा उसको महाराज जी का बताएं, जो जीवन में काफ़ी आप लोगों के यहाँ हैं वो काम आएंगे और सत्संग बहुत ही आपको मार्गदर्शन देगा। तो ऐसे ही हम आपको साधु संतों के उनके स्थान के बताते हैं और उनकी जो भी रहता है आशीर्वाद स्वरूप मिलता है वचन, वो आप तक सुनवाते हैं। तो ऐसे ही हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी और जो भी उनकी कमियाँ होती हैं आप सब लोग इसी प्रकार से अपना पूर्ति करना चाहिए, क्योंकि संत भगवान यहाँ जंगल में पड़े होते हैं बस परमात्मा के भरोसे, और किसी न किसी रूप में आप लोगों के भी उनसे कार्य पूरे हो रहे हैं तो बिल्कुल सहयोग कीजिए, सेवा भाव से जुड़े रहिए। जय
बढ़िया अच्छा लोकेशन है, बैठिए सत्संग कीजिएगा। बहुत अच्छे महाराज जी हैं। तो निश्चित ही हमारा प्रयास रहेगा कि महाराज जी को ये कुटिया का सहयोग आप लोग ज़रूर करेंगे। और देख सकते हैं पन्नी की है, वो जैसे बताएं कि एक बार पानी अभी जो हुआ था तो पूरा उनका धोना गीला हुआ गया था, जिसमें धोने में कभी आग बुझती नहीं, उसमें उनके महाराज जी के पानी गिर गया था। तो दोस्तों यही कुछ है। और इस पर ये जो जाली लगी है ना, ये जाली बंदरों से सुरक्षा के लिए लगी है, नहीं यहाँ कुछ ना बचे। जो महाराज जी का अंदर आवश्यक चीज़ें रखी हुई हैं वही बंदर सब तोड़ फोड़ डालते हैं। तो चारों तरफ से महाराज जी ने जाली की व्यवस्था भक्तों के माध्यम से हो गई है। और अब ये पन्नी ऊपर से पड़ी हुई है, देख सकते हैं पन्नी, देखो इस पर। तो जब बंदर तेज़ी से गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान। तो यही है दोस्तों। अब चारों तरफ से देख सकते हैं पूरा जंगल है, इधर दिखाओ, पूरे जंगलों के बीचों बीच ये महाराज जी की एकांत कुटिया बनी हुई है। और बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। और देख सकते हैं और दोस्तों पता है अंदर से महाराज जी ने कपड़ा लगा दिया है, ताकि जो ये बहुत ज़्यादा ठंड, जैसे आप जानते हैं कि चित्रकूट में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो ये अंदर हवा जाती है। तो ये ऐसे कुछ व्यवस्था किए हैं। तो देखते हैं जैसा ही आप लोगों का सहयोग रहा तो महाराज जी की भी सेवा बहुत अच्छे से की जाएगी, ताकि हमारे संत भगवान किसी प्रकार का दिक्कत न सहें भजन में, और आराम से भजन करें। और आप सभी लोगों को बहुत आशीर्वाद दें, आप उन्नति के मार्ग पे हमेशा निरंतर चलते रहें। तो ऐसे ही संत से दर्शन करने से, उनके सेवा भाव से आप लोग जुड़े रहिएगा और आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त करिएगा। बस संतों की सेवा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप लोग खूब संतों की सेवा करिए, क्योंकि